केस लॉ उर्दू में खुशामदीद। आज हम सीधा एक बहुत ही अहम और हसास केस में डाइव इन करेंगे। केस का नाम है मोहम्मद असलम उर्फ पप्पू मुकाबला सरकार, और ये लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, क्रिमिनल अपील नंबर 468/2022। ये मामला सिर्फ एक आम अदालती फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा टेस्ट है, खासतौर पर इस बात का कि हमारा कानून कमजोर तरीन अफराद को कैसे ट्रीट करता है। जरा सोचिए, अगर एक मुतासरा इंसान बोल और सुन ही ना सकता हो तो कानून उसकी आवाज कैसे बनता है। जब कोई शख्स अपने साथ होने वाली ज्यादती को आम अल्फाज में बयान करने से कासिर हो तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए हमारा सिस्टम क्या करता है। बस यही वो छुपता हुआ सवाल है जो इस पूरे केस की बुनियाद है। आज के इस तज्ज़िये में हम जल्दी से केस के हक़ाइक़, बुनियादी कानूनी मसाइल, माजूर मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात, रिमांड की वजूहात और आखिर में अदालत के हतमी फैसले को एक तरतीब से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले केस के पस मंज़र और हक़ाइक़ को देखते हैं कि असल कहानी शुरू कहाँ से हुई। टाइमलाइन पर नजर डालें तो अगस्त 2021 में मुतासरा लड़की के वालिद ने एक FIR दर्ज करवाई। अप्रैल 2022 में ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी और फिर बड़ी ही तेजी से कार्रवाई मुकम्मल करते हुए सिर्फ चंद माह बाद जुलाई 2022 में मुल्जिम को सजाए मौत सुना दी। बज़ाहिर तो ये लगता है कि वाह कितना तेज इंसाफ मिला, लेकिन रुकिए, ये मामला इतना सीधा हरगिज नहीं है। क्योंकि इस केस की जो बुनियाद है ना, वो मुतासरा लड़की की प्रोफाइल है। इस बच्ची की उम्र 16 या 17 साल थी और वो कुव्वत समात और गोयाई से मुकम्मल महरूम थी, यानी वो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी, और साथ ही जिस्मानी तौर पर भी माजूर थी। ऐसे में सोचिए, अदालत में अपनी बात समझाना उसके लिए कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन के करीब था। और बिल्कुल यहीं पर ट्रायल कोर्ट से कुछ ऐसी ब्लंडर्स हुए जिन्होंने पूरे केस का रुख बदल दिया। अब हम अपने दूसरे हिस्से यानी बुनियादी कानूनी मसाइल की तरफ आते हैं। आखिर ऐसी क्या गलतियां हुईं जिन्होंने हाई कोर्ट को एक्शन लेने पर मजबूर किया। तो हुआ कुछ यूं कि ट्रायल कोर्ट ने लड़की का बयान एक साइन लैंग्वेज यानी इशारों की ज़बान समझने वाले मुतरजिम के जरिए रिकॉर्ड किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुतरजिम से कोई कानूनी हल्फ लिया ही नहीं गया। और इससे भी बड़ी बात, केस में एक स्पेशल एजुकेशन माहिर की रिपोर्ट मौजूद थी जिसका कहना था कि मुतासरा लड़की दिमागी फालिज यानी सेरिब्रल पॉल्सी का शिकार है और वो तो इशारों की जुबान में भी बात नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह तज़ाद था, मगर ट्रायल कोर्ट ने इस तज़ाद को रिजॉल्व करने के बजाय इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा हिस्सा, माजूर मुतासरीन के लिए कानून में मौजूद वो हिफाजती इक़दामात जो ऐसी सूरत हाल के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम कानूनी इस्तिलाह है वायर डेयर। आम जुबान में इसका मतलब है कि जब भी कोई ऐसा गवाह आए जिसके बोलने या समझने पर शक हो तो जज पर लाजिम है कि वो गवाही शुरू होने से पहले कुछ आम सवालात पूछकर उसकी सलाहियत को जांचे। क्या वो सवाल समझ रहा है, क्या वो अक्ली जवाब दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, ट्रायल कोर्ट ने ये इंतहाई लाजमी स्टेप सिरे से स्किप ही कर दिया। हालांकि हमारा कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। कानून शहादत 1984 का आर्टिकल 3 वाज़े करता है कि माजूरी किसी को गवाही देने से नाअहल करार नहीं देती। इसी तरह आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की ज़मानत देता है, जो मुल्जिम के साथ साथ मुतासरा शख्स का भी उतना ही हक है। और बैनुल-अक़वामी मुआहदा CRPD का आर्टिकल 13 भी माजूर अफराद के लिए इंसाफ तक मसावी रसाई को लाजमी करार देता है। ज़रा कानून और हकीकत के इस फ़र्क को देखें। कानून कहता है हल्फ याफ्ता माहिर मुतरजिम हो, मुल्जिम के वकील को जरह का हक मिले और गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। मगर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ना हल्फ लिया, ना क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त दी, और वीडियो रिकॉर्डिंग का तो नामो निशान तक नहीं था। ये कानूनी अमल का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन था। चौथा हिस्सा, केस को रिमांड करने की वजूहात। हाई कोर्ट ने ये केस वापस ट्रायल कोर्ट को क्यों भेज दिया? हाई कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मुल्जिम बेगुनाह है, बल्कि हाई कोर्ट का पॉइंट ये था कि जब आपने पूरा प्रोसेस ही गलत तरीके से किया है तो इस्तिगासा के सबसे मेन गवाह यानी मुतासरा लड़की की गवाही की कानूनी हैसियत ही ज़ीरो होकर रह गई है। आप सिर्फ तेज़ी से केस निपटाने के चक्कर में बुनियादी कानूनी स्टेप्स को नज़रअंदाज करके किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकते। इसीलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजते हुए एक स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी। नंबर 1, वायर डायर के जरिए गवाह की सलाहियत चेक करें। नंबर 2, मुतरजम से बाकायदा कानूनी हल्फ लें। नंबर 3, डिफेंस को जरह का मुकम्मल हक दिया जाए। और नंबर 4, इस पूरे प्रोसेस की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए ताकि कोई शक बाकी ना रहे। और हाँ, हाई कोर्ट ने इंसदादे इस्मत दरी एक्ट 2021 का हवाला भी दिया, जिसका सेक्शन 12 वाज़े कहता है कि ट्रायल इन कैमरा हो, यानी बंद कमरे में, और विक्टिम के सामने हिफाजती स्क्रीन्स लगाई जाएं ताकि वो डरे नहीं।
اور سیکشن 13 اور 14 تو خاص طور پر ایسے کیسز میں وکٹم کی گواہی کی ویڈیو ریکارڈنگ کو لازمی قرار دیتے ہیں، جسے ٹرائل کورٹ نے مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ کیا آیا۔ ان تمام فیکٹس کی روشنی میں ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سنائی گئی سزائے موت کو کالا دم یعنی سیٹ اسائیڈ کر دیا اور کیس کو ریمانڈ کر کے واپس بھیجوا دیا، تاکہ ان تمام قانونی اور حفاظتی اقدامات کو سختی سے فالو کرتے ہوئے دوبارہ گواہی ریکارڈ کی جائے۔ ملزم رہا نہیں ہوا، وہ تب تک ایک انڈر ٹرائل قیدی کے طور پر جیل میں ہی رہے گا جب تک قانونی تقاضوں کے مطابق نیا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ یہ فیصلہ ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں صرف نتیجہ ہی نہیں بلکہ طریقہ کار بھی 100% درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا اور آپ اسی طرح کیس لاء کو آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو کیس لاء اردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ لیکن جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، جب قانون کی کتابوں میں کمزور افراد کے حقوق اتنے واضح ہیں تو ہمارا سسٹم پریکٹیکل لائف میں انہیں اپلائی کرنے میں بار بار کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔